हमारे राजस्थान में जो सरकारी शिक्षा है वो बहुत मजबूत हुई है। शिक्षकों की भर्ती हम लोग कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब बीजेपी गई थी तब 28,000 के लगभग टीचर्स को कहने को तो नियुक्ति देती थी, लेकिन मैपिंग हुई थी, वो कोर्ट में उलझा हुआ था और वो लोग बाग स्कूलों में नहीं जा पा रहे थे, उनको बाहर निकाला। फिर जो हेडमास्टर की भर्ती थी, प्रधानाध्यापक की, लाइब्रेरी की, पीटीआई की, सेकंड ग्रेड की 9,000 9,500 की भर्ती थी, व्याख्याताओं की जो 5,000 की भर्ती थी उसको हमने धरातल पे उतारा। और जो वेटिंग के लिए जो लोग बाग कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में थे, उनके भी फैसले किए गए। मैं समझता हूं कि 31,000 की भर्ती रीट की एग्जाम हो चुकी है, जल्दी से इसका रिजल्ट आएगा तो उसके बाद में हम लोग कर पाएंगे। 29,000 की भर्ती हम लोग जल्दी निकालने वाले हैं, जिसमें 10,000 तो हमारे जो कंप्यूटर अनुदेशक पहली बार उनकी भर्ती होगी। सिलेक्शन बोर्ड जो कर्मचारी चयन जो हमारा कमीशन ये जो है बोर्ड है वो बोर्ड करेगा। हम लोग 6,000 के लगभग फर्स्ट ग्रेड की दोबारा भर्ती करने की बात कर रहे हैं, 10,000 सेकंड ग्रेड की भर्ती की बात कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो जो टीचर्स की कमी है उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। डीपीसी पिछले साल तक की तो हमने तकरीबन कर दी है। बाकी जितना भी शिक्षा विभाग में जो नवाचार हुआ है वो ऐतिहासिक है। सिलेक्शन बोर्ड को नोडल एजेंसी बनाया है, सिलेबस जारी कर दिया गया है। अब वो अपने शेड्यूल के हिसाब से कब एग्जाम करा सकता है वो आगे की प्रक्रिया वो करेंगे। तो जल्दी मैं समझता हूं कि इसकी विज्ञप्ति जारी होगी। लेकिन चूंकि वो कर्मचारी चयन आयोग को देखना है कि कब उसकी एग्जाम, अपनी जो बाकी एग्जाम्स हैं उनके हिसाब से कब का शेड्यूल करे। विभाग की ओर से सिलेबस वगैरह? बिल्कुल, विभाग की ओर से कोई औपचारिकताएं कोई ज्यादा शेष नहीं है, छोटी मोटी है तो वो हम लोग पूरी कर देंगे, लेकिन हमारी तरफ से कोई डिले होने वाला काम नहीं। सीट का रिजल्ट कब तक आएगा? तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो नोडल एजेंसी है वो ज्यादा जानता है। अगर कोई कोर्ट वोट में कोई नहीं रहा तो मैं समझता हूं कि महीने 1.5 महीने का समय ज्यादा से ज्यादा उन्होंने कहा था कि हम लेंगे। तो अगर कोर्ट का अभी क्या है मुझे पता नहीं, स्टेटस कोई स्टे तो नहीं होगा। सुनवाई नहीं हुई है, कल होनी नहीं, स्टे थोड़ी है, स्टे नहीं है। कोई बात नहीं, दो चीजें हैं। एक तो वो खारिज कर दिया कि जो ये बीजेपी वाले हल्ला कर रहे थे ना, ये कर दिया यार, वो बेकार हो गया, ये हो गया, उसको तो कर दिया। वो बीएड L1 हो रहे हैं, परिणाम L1 हो रहे हैं, सिर्फ L1। तो वो मैं समझता हूँ कि उसको हम एग्जामिन कर लेंगे और एजी से राय ले लेंगे कि अगर स्टे नहीं है तो वो क्या कहते हैं कि आप जारी कर सकते हो तो हम जारी कर देंगे। वो तो कोर्ट के अधीन ही होगा सारी चीजें। अगर कोर्ट उस दिन कहेगा कि इनको लेना है तो लेना है, कोर्ट कहेगा नहीं लेना है तो नहीं लेना। तो मैं समझता हूँ इसको हम एग्जामिन कर लेंगे, लेकिन हमारी तरफ से कोई डिले नहीं होना। रिक्त पदों पे किसी भी विभाग में रिक्त पदों पे, चाहे शिक्षा युक्त मान लो, हाँ, उन पर कार्मिक और वित्त विभाग की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। 23 सितंबर 2011 को भी एक ऐसा आदेश कार्मिक विभाग ने निकाला था, लेकिन आज तक उस पर अमल नहीं। देखिए, जो वित्त विभाग मुख्यमंत्री जी नहीं, वो वित्त विभाग के द्वारा एक परिपत्र जारी हुआ है कि अगर किसी विभाग में कोई पद खाली है, स्वीकृत पद खाली है, तो उसके अगेंस्ट में आप इस तरीके से सुविधा जो भी लोगों को ले सकते हो। तो वो तो जो विभाग जिससे लागू होता है वो विभाग अगर उचित समझता है तो वो कर लेता है, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। ये तो अपने अपने सब विभागों के लिए वो कि ये किसी एक पर्टिकुलर विभाग के नहीं है कि जब जहां ज्यादा पद रिक्त होते हैं तो वहां सरकार ये तय करती है कि भाई ये इस तरीके से आप लोग मानदेय के ऊपर या किसी तरीके से ये ले सकते हो। वो परिपत्र जारी हुआ है, हमारे संज्ञान में है। मेरा ये सवाल है कि पूरी प्रक्रिया होने के बावजूद भी कार्मिक विभाग द्वारा